हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 5 पोटेंशियल के, है ना बेटा। तो अपन अभी तक जस्ट इससे पहले लेक्चर में अपन ने स्फीयर का डेरिवेशन पढ़ा था, स्फेरिकल शेल का, बैड कंडक्टर अपन ने स्फीयर पढ़ा था, सॉलिड स्फीयर, तो उनके डेरिवेशन देखे थे। अब इस वाले लेक्चर के अंदर अपन डाइपोल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि जब दो चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस बट अपोजिट इन नेचर, प्लेस इन ए वेरी स्मॉल प्लेस, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से अपन ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करी थी डिफरेंट पॉइंट्स पर, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एंड वेरिएबल पॉइंट्स के लिए डेरिवेशन करे थे। वैसे ही डेरिवेशन अपन पोटेंशियल के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन देख रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेशन, डिटरमाइन पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो ये डेरिवेशन देख रहे हैं, जैसे वहाँ पर देखा था वैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं अपन इसका डेरिवेशन। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि लेट कंसीडर अ डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ चार्जेस minus q and plus q which are separated by टू ए डिस्टेंस। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अपन ने लिखा। और इस बार अपन क्या करना चाहते हैं, वी वांट्स टू फाइंड पोटेंशियल ऑन axial point P at distance R from center O of dipole, है ना। It is similar in the same way we already done in electrostatics first part। तो मैंने जो बोला वो ही यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अपन ने एक ए बी डाइपोल ले रखा है, जिस पर चार्जेस मैंने माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ले रखे हैं। उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने 2a ले रखी है। और वी वांट्स टू कैलकुलेट, अपन क्या करना चाहते हैं, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना चाहते हैं अपन। आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। इस बार डायरेक्शन की तो कोई हेडेक नहीं रही अपने साथ, है ना बेटा। सेंटर से ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस ए रह गई होगी, ठीक। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो वो a प्लस आर रही होगी ना, जैसे वहाँ पर लिखा था अपन लोगों ने। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई r प्लस a, ठीक। और वैसे ही इससे, इस B पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी रह गई होगी, तो वो डिस्टेंस रह गई होगी, R में से इस A को माइनस कर दूं, वो डिस्टेंस ही तो BP के बराबर होगी। तो R माइनस A, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डाली अपन लोगों ने, ठीक। पोटेंशियली तो फाइंड आउट करना था अपन को। सो पोटेंशियल एट P कितना हो जाता अपने पास पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जस्ट अपन टोटल कर दें, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, है ना, जस्ट एड अप विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। तो इसका मतलब है अपन लोग लेते क्या, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है अपन ने, KQ/R, पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो KQ साइन किसका आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अपन को, माइनस। और नीचे डिस्टेंस कितनी आ रही है, R प्लस A। और पोटेंशियल ड्यू टू B लूँगा, डायरेक्शन तो कुछ लेना ही नहीं है यहाँ पर, KQ/R माइनस A वैल्यू रखी और इसको सिंपली आउट कर दिया मैंने। सिंपल आउट कर रहा हूँ तो इसमें से मैंने KQ कॉमन ले लिया। और थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसा भी कर सकता हूँ कि पहले पॉजिटिव वाले को लिख दूँ, तो ये R माइनस A इधर लिख दिया और माइनस में 1/R प्लस A इस जगह पर लिख दिया। अगर थोड़ा सा और इसको आगे शिफ्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक यहाँ पर जाएगा
आर प्लस ए, और यहाँ पर आएगा आर माइनस ए अपॉन में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आर से आर कैंसिल्ड हो जाएंगे और ये एडअप हो जाएगा, मीन्स और इसको आगे लूँ डेरिवेशन को, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हुई है ना, जिसके अंदर मैंने वैल्यू पुटिंग करी है, जस्ट पुट इट द वैल्यू, है ना। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी आती, तो वो डिस्टेंस ले ली मैंने इतनी। बी की बात करूँ तो उसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है पी पॉइंट के लिए, आर माइनस है, तो ये वैल्यू रखी। फिर जस्ट मैंने कॉमन लिया है, इसको अरेंज कर रहा हूँ। तो अब मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो अब पोटेंशियल कितना रह जाएगा मेरे पास, के क्यू ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2a और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रह जाता। ठीक, अब अपन लोग बात करें कि इसके अंदर Q इंटू 2a, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम एक काम और कर सकते थे कि सिंस वी नो डेट जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, Q इंटू 2a। इट मीन्स मैं जो ये इक्वेशन नंबर, अगर इसको मैं सेकंड कंसिडर करता हूँ तो इस इक्वेशन में मैं Q इंटू 2a की जगह P लिख सकता हूँ। तो V इज इक्वल टू के पी बाय अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है मेरे पास। ठीक, अब आपको पता है अपन पहले भी डेरिवेशन कर चुके हैं कि 2a इज़ वेरी वेरी स्मॉल, है ना, a माइनस क्यू प्लस क्यू बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब है a जो होगा वो तो नेग्लिजिबल ही होगा ना इन कंपेयर टू r। तो अगर ऐसा होता है डाइपोल के केस में, इफ सिंस r इज, या a लिख देता हूँ, a इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तो मैं इसको नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। तो हमारे पास आंसर कितना आया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक थोड़ा सा फंडामेंटल भी था कि स्पेशल कि नॉर्मली जब हम लोग एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो आंसर आता है के क्यू बाई आर, पर जब पोटेंशियल की बात होती है एक्सियल लाइन पर तो इस डिपेंड्स ऑन स्क्वायर, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये डेरिवेशन करा अपन लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना बेटा। तो नोट डाउन करें इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, है ना बेटा, डेरिवेशन। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब ऐसे ही अपन डेरिवेशन कर रहे हैं एक इक्वेटोरियल लाइन पर, जैसे वहाँ पर देखा था अपन लोगों ने, वही डेरिवेशन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, तो जस्ट आई एम चेंजिंग द टॉपिक नाउ। अपन सेकंड डेरिवेशन देख रहे हैं जिसमें अपन नोट डाउन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं आपके पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन बोल दूं या नॉर्मल बोल दूं, नॉर्मल लाइन पर, है ना, जो नॉर्मल लाइन पर हो, माने 90 डिग्री पर हो, उस पर चेक कर रहे हैं। तो बाकी सब चीज़ें वही हैं, एक्सियल की जगह नॉर्मल पॉइंट कर देता हूँ या इक्वेटोरियल पॉइंट लिख देता हूँ, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट P। ठीक, तो सिर्फ डायग्राम ही चेंज होगा, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, है ना। तो ठीक, अब के अपन क्या कर रहे हैं, अब के अपन ने क्या कर रखा है, एक ले रखा है अपन ने चार्ज माइनस क्यू, है ना, और एक ले रखा है प्लस क्यू, मीन्स ये A है, ये B है, और इसके सेंटर से हम लोग, इसके सेंटर O से इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम लोग P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर कोई डायरेक्शन तो देनी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह अपन को, और डिस्टेंस कितनी ले रखी है इनके बीच में 2a, विच इज़ ऑलरेडी रिटर्न, जो यहाँ पर मैंने रिटर्न कर रखा है, बीच की डिस्टेंस 2a है, मिड पॉइंट ले रखा है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रह गई होगी a, तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रह गई होगी a। ठीक, तो हमारे को जब पोटेंशियल निकालना था, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम लोग क्या करते, पोटेंशियल एक वन टाइम फॉर B एंड वन पॉइंट फॉर B से डिस्टेंस ले लेते, मीन्स फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते के क्यू और डिस्टेंस कितनी ले लेते AP, प्लस बात करें के क्यू डिस्टेंस लेते हैं BP,
ये डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इस पर साइन माइनस का आ रहा है तो ये स्केलर है और पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव, तो अपन ने नेगेटिव साइन पुटिंग कर दिया इसके ऊपर। आई थिंक समझे होंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट ली है। फॉर्मूला कहाँ से? स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो 1 पॉइंट के लिए लिया जाता है, KQ/r। ये यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू, अब जस्ट मेरे को वैल्यू पुटिंग करनी थी। तो अगर ये A है, ये R है, जो जस्ट 90 डिग्री पर है पॉइंट पर, तो ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? R² प्लस A², R² प्लस A²। यहाँ पर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? R² प्लस A²। ठीक, तो इसका मतलब है डिस्टेंसेस बोथ साइड से इक्वल ही आ रही हैं, मीन्स KQ/R² अपॉन A² का रूट प्लस KQ/R² प्लस A², मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 0 इक्वेटोरियल लाइन पर। थोड़ी अजीब तो हुआ, तो अगर मैं बाद में भी एक बार लिखवा दूंगा, पर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसका आंसर 0 आया इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं थी हमारे पास। आई होप समझे होंगे। नोट डाउन करें बेटा डेरिवेशन को, ठीक है ना। वो बात कहीं और लिख दूँ, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण आ रही थी KP/R3, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। पोटेंशियल 0 आ रहा है हमारे पास जब हम नॉर्मल पर जा रहे हैं। ठीक, अब अपन ने जैसे वहाँ पर एक एनी पॉइंट लिया था r.θ बोलते हैं, वैसे ही अपन थर्ड पॉइंट ले रहे हैं r.θ। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एनी पॉइंट, और एनी पॉइंट को नॉर्मली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल r, से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक, तो अब इसके लिए डेरिवेशन देख रहे हैं अपन लोग, है ना। इस डेरिवेशन को 2 तरह से कराने के, वैसे इसके 4-5 तरीके हैं, पर सिर्फ 2 तरीके ही कुछ समझा दूंगा आप लोगों को कि कैसे करना है अपन को डेरिवेशन। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा डेरिवेशन करना। ठीक है ना। तो अब के मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB कंसिस्ट ऑफ चार्जेस -q plus q which are separated by two-way distance, and we wants to calculate the potential at any point P at distance r from the center of dipole, and let its का मतलब यहाँ पर, and let point P distance from A and B are R1 एंड R2। ये और कंसिडर कर रहा हूँ इस बार मैं पॉइंट के अंदर। ठीक, एंड इट मेक्स थीटा एंगल विद द सेंटर, एंड P and dipole makes theta angle with point P, है, मानी P वाला पॉइंट है, डाइपोल वाला नहीं है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ इस पॉइंट के अंदर ही, यहाँ पर ही। तो सपोज करो अपन ने ये, तो वही जैसा अपन ने ले रखा था कि ये A है, ये B है, मीन्स इट इज़ प्लस Q, डायग्राम राउंड। चलो ठीक है, ऐसे ही रहने। तो एक B पॉइंट ले रखा था, इस पर चार्ज लिया था -Q और इस पर चार्ज लिया था +Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ली थी? +Q है ना, और बीच की डिस्टेंस ली थी 2a। नाउ वी वांट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P विच मेक्स एंगल थीटा। ये कुछ भी हो सकता है, पर थीटा P की डायरेक्शन के साथ ही लेंगे। -Q से P की डायरेक्शन में जा रहा है। P वेक्टर की बात करूं तो इससे जा रहा है। इस बार थोड़ा सिंपल सिटी के लिए हमने एक डिस्टेंस यहाँ से भी कैरी कर ली R1,
और यहाँ से भी कैरी कर ली एक डिस्टेंस R2। ठीक, ये डेरिवेशन करना अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं, डायग्राम अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं करा है। तो पोटेंशियल एट P क्या हो जाता, मीन्स यहाँ के बाद ड्राइव कर रहा हूँ, डायग्राम के बाद लिख रहा हूँ, तो दैट इज मीन्स, और ये पहले का लिखा हुआ है। तो P पर अगर अपन को पोटेंशियल निकालना होता तो ड्यू टू A और ड्यू टू B ले लेते। ठीक, डिस्टेंस कितनी हो जाती है हमारे पास, KQ माइनस का साइन, बिकॉज इट इज माइनस, है ना, ये माइनस Q है। ठीक, तो इस माइनस Q के कारण और डिस्टेंस हो जाती R1, और यहाँ पर बात करूँ तो KQ प्लस में है, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हर जगह पोटेंशियल पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव चार्ज हर जगह पोटेंशियल नेगेटिव रखता है। इसको अगर सॉल्व आउट करता तो कहीं ना कहीं KQ कॉमन लूँ तो 1/R2 पहले लिख रहा हूँ, पॉजिटिव का है, और R1 नेगेटिव का पीछे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती, KQ अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, है ना। बस अब थोड़ा सा कुछ P पॉइंट, पोटेंशियल P ही कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद अब कुछ वैल्यूज़ निकाल ली जाए। अगर आप यहाँ पर देखें, जो भी डायग्राम बना रखा है, जिस एंगल पर ले रखा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लग रहा होगा और यहाँ से पहुँचने में कम समय लग रहा होगा। जैसे R1 माइनस R2 मीन्स R1 इज़ ग्रेटर देन है। तो अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी हो तो क्या मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ ना परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो यहाँ से अपन ने जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो कहीं ना कहीं ये बेस का काम करने लगा, थीटा हमारे पास। तो जो ये R2 माइनस R1 है, इसको क्या लिख सकते हैं वो जरा देख लें अपन, है ना। तो ये डिस्टेंस मिली अपन को यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कहीं ना कहीं 2A cos थीटा बोल सकते हैं, बाय द डायग्राम बोल सकते हैं ना। इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज ऑल्सो थीटा, है ना। तो इट मीन्स बाय ड्राइंग perpendicular from B to from B to line AP, R1 माइनस R2 बिकम 2A cos थीटा। अब मेरे को ये समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, है ना बेटा, कि थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री के सामने बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरह से ये वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर दी, जो इसके अंदर वैल्यू को पुटिंग कर देते हैं अपन। मीन्स अपन R1 R2 को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि मेन जो था डिस्टेंस का वो R था, है ना। ये हमने एक हाइपोथेटिकली डिस्टेंस मानी जिसे कैलकुलेशन कर सकें, है ना, क्योंकि एक्चुअल चीज़ थी हमारे पास R और थीटा, तो उसी फॉर्म में हमारे को आंसर लाना होगा, तो वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। एंड ऑल्सो R1 इज नियरली इक्वल्स टू R2 नियरली इक्वल्स टू R बोल सकता हूँ ना। अगर ये सभी चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, है ना, चाहे तो ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देता हूँ, सिंस डाइपोल इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सो R1 नियरली इक्वल्स टू R2 नियरली इक्वल्स टू R। क्योंकि अगर ये पॉइंट की तरह ही है तो जो भी डिस्टेंस लूँगा वो सभी डिस्टेंसेस R के बराबर हो जाएंगी। सो R1 R2 कॉल टू बी R2, ये बोल सकता हूँ मैं, फोर्थ इक्वेशन बोलूँ तो पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, हमने क्या गेट कर लिया, V इज इक्वल टू KQ 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखें कि कुछ बात बताने वाला हूँ, इसलिए एक सेकंड के लिए यहाँ पर भी रुक रहा हूँ। ठीक, तो हमने केवल करा क्या इस डेरिवेशन के अंदर, R1 और R2 को रिमूव करने के लिए जो डिस्टेंसेस नज़र आ रही थी उसको इसमें से अपन ने R1 R2 को हटाया इस जगह पर, जिसकी जगह पर ने 2A cos थीटा रखा, और इट इज़ वेरी स्मॉल, सो R1 एंड R2 इज ऑल्सो कंसिडर एज ए R, है ना। R2 को भी यही कंसीडर कर लिया अपन ने कि जो R2 है वो ही R के बराबर है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर जो R1 R2 आ रहे थे उसकी जगह अपन ने R2 रख दिया। अब
Q इंटू 2A को हम क्या बोल सकते हैं, P। तो हमारे पास आंसर आ गया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वेरिएबल पॉइंट्स के लिए, क्योंकि इससे हम लोग एक्सियल पॉइंट भी निकाल सकते थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी cos 0 रख दूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो थीटा 0 हो जाएगा। तो हमने जो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था KP अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा ना, वो मैं लिखने वाला हूँ। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट को, इस थीटा को जस्ट अप ले जाता तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू cos 90 हो जाती और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो पोटेंशियल 0 आ जाता ना। अभी जस्ट अपन ने सेकंड ड्राइव किया था पोटेंशियल इक्वेटोरियल पर, मीन्स अगर इसको 90 डिग्री पर ले जाता हूँ तो पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था किसी भी वेरिएबल पॉइंट्स के लिए, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब मैं रब कर रहा हूँ और इसी का ही सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ, है ना। स्कूल में तो अपन को ऐसे ही करके आना होता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक, थोड़ा सा उस ढंग से कर लें जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था, कुछ कंपोनेंट करे थे और फिर सॉल्व किया था, तो उससे सॉल्व करते हैं बेटा अपन लोग, है ना। ठीक, और उसके बाद फिर सेकंड पैटर्न। तो इसका मतलब है मैं इसी थर्ड का सेकंड मेथड बता रहा हूँ कैसे कर सकते थे अपन इस डेरिवेशन को। ठीक, तो मैंने यहाँ पर दो डाइपोल ले रखे थे, एक -Q एक +Q, ये A ये B पॉइंट, और इसके सेंटर से यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैं P निकलवा रहा था। ठीक, इसके अंदर बात करें तो ये जो एंगल है वो इस पोजीशन वेक्टर और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे काम कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूँ तो P की डायरेक्शन इधर आ रही है ना, पोटेंशियल डाइपोल की, है ना। डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मैं इसके दो कंपोनेंट्स नहीं कर सकता? तो जब मैं इसके कंपोनेंट करूँगा तो एक कंपोनेंट यहाँ चला जाएगा, इसके सेंटर से ले रहे हैं अपन, तो एक कंपोनेंट हो जाता हमारे पास P cos थीटा अलोंग दिस लाइन, और एक दूसरा हो जाता जो जस्ट इसके 90 डिग्री पर रहता, लाइक दिस। ये हो जाता हमारे पास P cosine थीटा, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास। ठीक, तो इसका मतलब था कि हमारे पास पोटेंशियल अब एक इसके कारण आ रहा है और एक इसके कारण आ रहा है पोटेंशियल। जब हमने कंपोनेंट कर दिया तो नो नीड फॉर P, अब कंपोनेंट्स को लेंगे अपन लोग। तो ठीक है, तो अपन ने अब जो पोटेंशियल P पर निकालना था अपन को, वो अपन ने एक बार तो कंसिडर कर दिया पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा, और दूसरा कंसीडर कर लिया अपन ने V ड्यू टू P साइन थीटा। दोनों से कंसीडर कर रहे हैं, पर हमारे को पता लगा कि कहीं ना कहीं इसका डेरिवेशन तो एक्सियल लाइन वाला बन गया, है ना, क्योंकि ये तो एक्सियल लाइन पे आ गया ना। और इसकी बात करूं तो इसके लिए, क्योंकि इसको जस्ट मैंने 90 डिग्री पर लेते हैं ना, अपन कोई भी डाइपोल लेते हैं तो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से, है ना। तो इसका मतलब है ये एक तरह से इक्वेटोरियल का डेरिवेशन हो गया, इक्वेटोरियल का डेरिवेशन हो गया हमारे पास। अब इनके लिए फॉर्मूले क्या पढ़ रखे थे अपन लोगों ने? इसका फॉर्मूला पढ़ रखा था अपन ने KP अपॉन R स्क्वायर पढ़ रखा था ना, पर वो तो P था, यहाँ पर P cos थीटा है, तो यही तो लेना पड़ेगा मेरे को। और जो डाइपोल के लिए पढ़ा था इक्वेटोरियल के लिए, वो तो 0 था ना। तो इसका मतलब है जो P पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल आया वो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आया ना। तो ये फॉर्मूला ड्राइव होना मेरे पास। ठीक, तो ये सेकंड पैटर्न था। मान लिया स्कूल में अलाउड नहीं होता, ठीक है, पर फिर भी मैंने कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट लेकर एक बार बात समझाने की कोशिश करी कि अब तो आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, पर वो वैल्यू तो हमारे पास 0 आ जाएगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। समझे होंगे, है ना, क्योंकि इक्वेटोरियल के लिए तो डेरिवेशन 0 होता है, क्योंकि अगर इससे ड्राइव करना चालू करते तो कहीं ना कहीं वैल्यू 0 आ जाती है हमारे पास। ठीक, रब कर दूं बेटा? ठीक,
तो अब इनसे अपन ने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले वो ज़रा अपन देख लें, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी पता लगती है। ठीक ठीक, तो वही पॉइंट्स देख रहे हैं नोट के अंदर। नोट में एक एक करके पॉइंट ले रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनल टू 1/r², बट सिंगल चार्ज प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिपेंड्स बाई 1/r, क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है कि अभी जब अपन ने डाइपोल के लिए डेरिवेशन करा था, डाइपोल के लिए, तो वो आया था kp cos थीटा अपॉन r², है ना, ये फॉर्मूला आया था। बट फॉर सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो तो kq/r आती है। तो कहीं ना कहीं बात पता है, नेट लेवल के बाद पूछ लिया गया है, तो क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो वो कई बार इन्वर्सली r के प्रोपोर्शन लगा देते हैं, जो कि r² के प्रोपोर्शन के बराबर है। सेकंड पॉइंट को डायग्राम से ही समझा देता हूँ, है ना, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है वैसे ही। तो इसका मतलब है अगर मैं -q + q और किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर बात करूं तो पोटेंशियल होता है जीरो इस P पॉइंट पर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो उसको ऐसे बता देता हूं, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक तरीका एग्जाम्पल भी हो गया, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले देखा था, नॉट इक्वल्स टू जीरो कितनी वैल्यू होती है उसकी, kp/r³, ये वैल्यू देखी है ना अपन ने, तो समझे क्या। तो मेन पॉइंट यही था मेरा समझाने का, जो प्लीज़ रिमेंबर रखें आप लोग कि जो v = 0 है, v तो 0 हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर, किस पर हो गया, ये सारा केस किसके लिए लिया है मैंने, नॉर्मल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए लिया है ये डेरिवेशन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन के लिए बात समझाई है। ठीक, और इसको थोड़ा सा कोरिलेट करूं तो वैसे ही इसका उल्टा आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है पर वहाँ पर V तो लाई करता है, अंदर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू V = kq/r होती है ना, चार्ज स्फीयर के कारण, है ना। ये पॉइंट तो जस्ट समझाने के लिए लिया है कि दोनों चीज़ कोरिलेटेड रहे आपको। मैंने कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम्पल जरूर ध्यान रहे कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर कि V 0 नहीं है, माने E तो 0 है पर V नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये इसका एग्जाम्पल था, V नॉट इक्वल्स टू 0 बट E इक्वल्स टू 0। वैसे यहाँ का एग्जाम्पल है कि इक्वेटोरियल के अंदर की V तो 0 हुआ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुई। तो ये जस्ट दो एग्जाम्पल्स है जो प्लीज़ रिमेंबर रखें आप लोग। ठीक समझ गए होंगे बेटा, है ना। ठीक, थर्ड पॉइंट भी ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, थर्ड पॉइंट के लिए कि अपन ने अभी देखा V = kp cos थीटा अपॉन r² होता है। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, q2a cos थीटा अपॉन r² लिख सकता हूं ना, ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। ये किसके लिए लिखा है मैंने, सारी चीज़ें डाइपोल के लिए,
और अगर मैं एक सिंगल चार्ज की बात करूं तो उसके लिए हम लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा है KQ/R, देखा है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं सिंगल चार्ज और इसका कंपैरिजन करूं, सिंगल चार्ज और इसका कंपैरिजन लेना चाहता हूं मैं, तो इनसे पता क्या लग रहा है कि जो हमारे पास डाइपोल होता है वो 2a cos θ/r टाइम्स होता है सिंगल चार्ज के। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज 2a cos θ/r times of potential due to सिंगल चार्ज। होप समझे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा ब्रेक करा और इससे रिलेशन पूछा, क्योंकि पूछे जा चुके हैं रिलेशन, इसलिए मैंने ये पॉइंट नोट में लिखा। समझ रहे होंगे, ठीक। और हमारे को ये भी बात पता लगी कि कहीं ना कहीं जो डाइपोल के कारण पोटेंशियल होता है वो एंगल और जो पोजीशन वेक्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अपन इसको भी एज ए पॉइंट लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन थीटा एंड पोजीशन वेक्टर आर, है ना। तो दोनों पर ही डिपेंड करता है, ठीक। एक फोर्थ पॉइंट वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ। वेक्टर फॉर्म में, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो आपको पता है cos θ आ रहा है, cos θ मीन्स डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता था, चाहे तो पहले लिख लें आप लोग, नहीं करना चाहते तो k cos θ/r² और एक यूनिट वेक्टर लगा दूं इसके साथ, है ना। अब यूनिट वेक्टर को मैं हटाता हूं तो अगली स्टेप में कैसे लिख सकता हूं, kp cos θ/r² और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, r/r मॉडुलस लिख सकता हूं ना ऐसा। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप बोलूं तो v = k cos θ हटाता हूं तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो r डॉट पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट अपॉन r³, तो ये कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म हो जाती है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर सिर्फ इसी लेक्चर में यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैंने आपको डाइपोल के बारे में नॉलेज दी। मैंने इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, एनी अदर पॉइंट और उनके बीच में रिलेशंस बताए क्या क्या होता है ना। तो इस लेक्चर को यहीं ऑफ कर रहा हूँ बेटा, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे।